प्रज्वल रेवन्ना ये इंसान नहीं है, ये भेड़िया है। ये नेता नहीं है, कैमरे के सामने अपनी वहशत को फिल्माता हुआ सेक्स मैनिएक है। सेक्स कांड का खुलासा होने के बाद रेवन्ना तो भाग गया, लेकिन मुसीबत अब बेचारी इन महिलाओं की आ गई है जिनको इसने कैमरे के सामने बेआबरू किया है। इनके वीडियोस अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गए हैं। इसके बाद से तो जेडीएस नेता भी अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि रेवन्ना ने एचडी देवगौड़ा की विरासत को मिट्टी में मिला दिया। गूगल ट्रेंड्स और एक्स के डेटा के मुताबिक लोग लोकसभा चुनाव की बजाय रेवन्ना के इस सेक्स स्कैंडल से जुड़े वीडियोस को ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इन वीडियोस में रेवन्ना को आपत्तिजनक स्थिति में इन महिलाओं के साथ देखा जा सकता है। इसके बाद से इन महिलाओं का अपने गांव और मोहल्ले में रहना ही दुश्वार हो चुका है। बदनामी के डर से कई परिवार की महिलाएं अपना घर छोड़ के चली गई हैं, कई तो परिवार के परिवार चले गए हैं। ज्यादातर महिलाएं हासन की रहने वाली हैं, जहां से प्रज्वल रेवन्ना सांसद है। एचडी रेवन्ना के फार्म हाउस से छुड़वाई गई एक महिला के परिवार का ये कहना है कि पीड़िता को कई महीने से सैलरी तक नहीं दी गई। सैलरी देने के बहाने कुछ दिन पहले ही पीड़िता को रेवन्ना के फार्म हाउस पर काम पर लौटने को कहा गया, लेकिन इसी बीच 29 अप्रैल से पीड़िता के उत्पीड़न वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे। वीडियोस वायरल होने के बाद उनका अपने गांव में वापस लौटना अब मुश्किल हो चुका है। हासन के लोगों का कहना है कि महिलाओं की पहचान उजागर होना सबसे गलत रहा। कई ऐसे परिवार हैं जो शर्म की वजह से छिप गए हैं। शिकायत करने वाली महिलाओं के परिवार वाले रेवन्ना फैमिली को लेकर दहशत में हैं। हासन में रहकर उनके खिलाफ केस लड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। अगर राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को सुरक्षा नहीं देगी तो इतने बड़े सेक्स स्कैंडल में फैसला कभी नहीं हो पाएगा। इस बीच खबर ये भी है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है और उसको भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। खबर के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है, जिस पर नजर भी रखी जा रही है। सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई है वो अब इस पर काम करेगी कि प्रज्वल को कैसे भारत वापस लाया जाए। वहीं अपहरण के एक मामले में हिरासत में लिए गए प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक आपने ज्यादातर रेड कॉर्नर नोटिस या जिसको रेड नोटिस कहते हैं उसके बारे में सुना होगा। बड़े अपराधियों के लिए इंटरपोल जारी करता है ये। अब ब्लू नोटिस किसको कहते हैं ये भी सुनिए। आपराधिक जांच के संबंध में नोटिस किसी की पहचान को सत्यापित करने के लिए जारी किया जाता है। इंटरपोल के सभी नोटिस पर पहले टास्क फोर्स जांच करती है, फिर कोई एक्शन लिया जाता है। यानी इंटरपोल को कोई भी नोटिस जारी करने पर कार्रवाई करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अब रेवन्ना के केस में क्योंकि जर्मनी के साथ भारत के अच्छे संबंध है, इसलिए उम्मीद ये की जा रही कि जांच में मदद मिलेगी। प्रज्वल के पिता और जेडीएस के विधायक एचडी रेवन्ना पर छेड़छाड़ और अपहरण के आरोप लगे हैं। इसी मामले में एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार भी किया है। एचडी रेवन्ना ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके एकदम बाद एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया। सेक्स स्कैंडल में फंसे एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने 8 मई तक एसआईटी की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि इससे पहले देवगौड़ा के बेटे और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह हिंट दिया था कि कर्नाटक में सेक्स वीडियो कांड के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अधिकारियों के सामने कभी भी आत्मसमर्पण कर सकता है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना को आत्मसमर्पण करना होता तो देश से भागता ही क्यों। रेवन्ना पर राजनीति कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन महिलाओं को इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार को भी प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।